सच्चा इश्क एक अनकही दास्तान। शहर की हलचल से दूर हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था मलाना। यहाँ की हवा में ही सुकून था और इसी गांव में रहती थी रूहानी, एक सीधी सादी मासूम लड़की जिसकी हंसी में जादू था। उसकी आंखों में सितारे झिलमिलाते थे और उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे वक्त थम सा गया हो। रुद्र एक नवयुवक जो शहर से आया था। वह एक लेखक था जो अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढने यहाँ आया था। पहली बार जब उसने रूहानी को देखा तो उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। वह उसे देखते ही समझ गया कि यह लड़की सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी है जिसे मुकम्मल करना उसकी तकदीर है। रूहानी और रुद्र की मुलाकातें होने लगीं। रूहानी की नजरों में एक अलग सी चमक थी जब वह रुद्र से बातें करती। रुद्र उसकी हर बात को जैसे पन्नों पर उतार लेना चाहता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। रूहानी की शादी गांव के ही एक अमीर परिवार के लड़के से तय हो चुकी थी। ये सुनकर रुद्र का दिल चकनाचूर हो गया, लेकिन उसने रूहानी से कुछ नहीं कहा। रूहानी भी मजबूर थी, मगर उसके दिल में भी सिर्फ रुद्र के लिए जगह थी। शादी से एक दिन पहले जब चांदनी रात में पूरी दुनिया सो रही थी, रूहानी मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर खड़ी थी, जहां रुद्र पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था, मगर सबसे बढ़कर प्यार था। रुद्र, क्या प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है? रूहानी ने टूटे स्वर में पूछा। रुद्र ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं रूहानी, अगर प्यार सच्चा हो तो वह कभी अधूरा नहीं रहता। कभी कभी उसे मुकम्मल होने में थोड़ा समय लगता है। रूहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मजबूरी और मोहब्बत के बीच झूल रही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी रुद्र। रुद्र मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। मैं भी नहीं रूहानी, लेकिन अगर हमारी तकदीर में साथ लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। सुबह की पहली किरण के साथ रूहानी की बारात सज चुकी थी। मगर जब सभी लोग दुल्हन को बुलाने गए तो वह अपने कमरे में नहीं थी। रूहानी भाग गई थी, अपने प्यार को चुनने के लिए, अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखने के लिए। वह मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर भागी जहां रुद्र अब भी खड़ा था, उसी प्यार और उम्मीद के साथ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? रूहानी ने हाँफते हुए पूछा। रुद्र ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। उस पल हवाओं ने गवाही दी, चांद ने मुस्कुराकर देखा और मोहब्बत ने अपनी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर लिया।